कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। कि अगर इंसान वो अपनी ड्यूटी ना समझ के एक जिम्मेदारी अगर उनको समझे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे देश के लिए योगदान है मेरे लिए, तो देश जो है और ज़्यादा तरक्की करेगा, फरुखाबाद में और ज़्यादा स्वास्थ्य का विकास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। फरुखाबाद में अभी तक 2 लड़कियां, एक कनौडिया इंटर कॉलेज से जो कि एक दिन के लिए फरुखाबाद की डीएम बनाई गई हैं, और दूसरी हमारे साथ मौजूद है जानवी अवस्थी जी, जो रखा बालिका इंटर कॉलेज से फरुखाबाद की एक दिन के लिए सीएमओ बनाई गई हैं। तो आइए हम बात करते हैं जानवी अवस्थी जी से। कैसा लगा जानवी जी? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। इट्स ऑब्वियस है कि इतने चिकित्सा क्षेत्र के जिले सबसे बड़े अधिकारी जिले के होते हैं, तो उनके पद पे बैठने का मुझे अवसर प्रदान हुआ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ। मैंने पहले सीएमओ ऑफिस का निरीक्षण किया, वहाँ सब कुछ देखा कि सरकार की कैसी योजनाएं हैं, सरकार किस प्रकार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अलग अलग अधिकारियों को उनके कार्य देती हैं। उसके बाद जो है मैं लोहिया अस्पताल गई। लोहिया अस्पताल में मैंने निरीक्षण किया, लोगों से पूछा कि उनको जो है पर्चा बनवाते समय कोई पैसे तो नहीं लेता है, उनको खाना अच्छा तो मिलता है, कोई ख़राब तो नहीं मिलता है। और फिर मैंने खुद जाकर जो है वहाँ खाने की गुणवत्ता देखी, साफ सफाई की व्यवस्था देखी, और सब कुछ काफ़ी सही था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक दिन में आप फरुखाबाद की सीएमओ बन जाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कहीं पर भी कि फरुखाबाद में कुछ चेंज होना चाहिए, या जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसको किस कदर और अच्छी तरह से काम करना चाहिए ताकि हमारी जो फरुखाबाद की जनता है वो और भी ज़्यादा स्वस्थ रहे? जी, उसके लिए तो अगर जो सारे जो स्टाफ होता है लोहिया अस्पताल का, अगर वो बहुत ही ज़्यादा और मन से अगर काम करे, अगर इंसान वो अपनी ड्यूटी ना समझ के एक जिम्मेदारी अगर उनको समझे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे देश के लिए योगदान है मेरे लिए, तो देश जो है और ज़्यादा तरक्की करेगा, फरुखाबाद में और ज़्यादा स्वास्थ्य का विकास होगा। आपके पिताजी जो हैं, बताया जाता है कि एक टैक्सी ड्राइवर हैं, और आप आज यहाँ तक पहुँच गए। किस प्रकार से आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको गाइड करते हैं? मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो उन्होंने मुझे कभी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बहुत ही ज़्यादा। एक अलग सी खुशी महसूस हुई होगी आपके पेरेंट्स को? जी, हमसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स खुश थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड हुआ। पापा ने तो हर जगह जा के सबको बताया। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। आगे आप क्या बनना चाहोगे? जी, मुझे प्रोफेसर बनना है। मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। प्रोफेसर बनना है। साइंस से कर रहे हो या आर्ट से कर रहे हो? जी, मैं आर्ट साइड से कर रही हूँ। आर्ट साइड से कर रहे हो। आपकी परसेंटेज कितनी आई थी अभी 10th में? 85%। 85%। तो आपको 10th से आपने 85% आपने मार्क्स प्राप्त किए, और आपको एक दिन के लिए सीएमओ बनाया गया। जी सर। यदि टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो बात सही है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो ज़रूर मेहनत, अगर मुझे इतना अच्छा मुझे मेरे ड्रीम को पाने का मौका मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो चलेगी। आप फरुखाबाद की तमाम उन छात्राओं के लिए क्या कहना चाहोगी जैसे कि आपको सम्मान एक दिन के लिए प्राप्त हुआ? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप जो है पढ़ाई खूब करें। अगर पढ़ाई करें तो अपने दिमाग में एक ड्रीम रखें कि आपको बनना क्या है। फिर जो है आपको वो पढ़ाई नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। और आपको सशक्त बनना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो इसके लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए। और कहते हैं कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट। कि मतलब जो पढ़ाई की जो रास्ते हैं वो भले आपको कड़वे लगते हैं, दिक्कत देते हैं, लेकिन उनका जो फल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। तो चलिए, ये थी जानवी अवस्थी जी जो कि एक दिन के लिए फरुखाबाद की सीएमओ बनी है। और आइए अब हम टीचर से भी यहाँ पर बात करते हैं, वो किस कदर रखा इंटर कॉलेज की टीचर जो है वो अपने छात्राओं को गाइड करते हैं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके स्कूल की एक बच्ची निकल के एक दिन के लिए सीएमओ बनती है। कैसी खुशी आपके अंदर प्राप्त हुआ? सभी टीचर्स गर्वान्वित हो गए आज। जी, हम लोग सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये विद्यालय की नहीं, हम लोग के जैसे बच्चे होते हैं तो विद्यालय में जितने बच्चे हैं वो सब एक जो टीचर्स हैं, गुरु हम लोग हैं, वो एक अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में। तो सब चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का और समाज में
ऊंचा स्थान प्राप्त करें। तो इसलिए हम लोग इनको समय समय पर बहुत सी नैतिक बातें बताते रहते हैं। जैसे अभी पिछले सालों में हमारे ही विद्यालय की पूजा दुबे इंटर में थी और वो एक दिन की उसको पुलिस अधीक्षक का अच्छा जी वो यही अवसर प्रदान हुआ था। तब हम लोग सब पुलिस लाइन गए और बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ के अलग, और ये बेटी को देख के भी कि मतलब ये बेटियाँ ऐसे ही आगे बढ़ती जाएं, कुछ बने तो विद्यालय का नाम तो रोशन होगा, साथ में ये दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगी कि ज़रूरी नहीं होता कि ज़्यादा बहुत अमीर और पैसे ही वाले, वो जान रही है मेरे पिता माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का, उस परिश्रम का फल उसको अवश्य जीवन में मिलेगा। ऐसी शुभकामनाएं हमारे सब बच्चों के लिए हैं। जब रिज़ल्ट निकलता है तो हम लोग को उतनी ही प्रसन्नता होती है जितना शायद माता पिता को नहीं होती होगी। हम लोग देखते हैं कि हमारा बच्चा पास हुआ कि नहीं, तो सब हमारे बच्चे के रूप में सभी हैं और यही मतलब शुभकामनाएं रहेंगी कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और देश का, समाज का और विद्यालय का नाम रोशन करें।